हेलो, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाला जयपुर। हम पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात, उसके हमने कुछ क्वेश्चन किए, कुछ और आज करेंगे, आगे भी करते रहेंगे, अच्छे अच्छे जो आएंगे। स्वागत है आपका। मैं तारिश, अच्छे से पढ़े। तो आज के कुछ हसीन क्वेश्चंस आपके लिए, और जिसने भी क्लास को नहीं देखा है वो जरूर देखे, क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप ही क्वेश्चंस का वो लेवल लिया जाता है। तो वो पुराने क्वेश्चन से जो टाइट क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े आसानी से आपको मतलब करने में दिक्कत नहीं आती, इसलिए पीछे का प्रोसेस जरूर देखते रहें। तब भी टाइम मिले, ये नहीं कि आप सुबह देखो दोपहर देखो शाम, जब भी आपको टाइम मिले 30 मिनट से 50 मिनट निकाल लिया करो एक पढ़ाई के लिए, मैथ के लिए स्पेशल। 5 से 10 क्वेश्चन जो भी पढ़ते हैं हम उनको बस देख लो और अच्छे से समझ लो। नहीं आए तो कमेंट कर दो, सर ये समझ में नहीं आया। तो आज कुछ और क्वेश्चन लेके आए हैं, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए। हाँ, एक वर्ड मैंने आज शॉर्ट वीडियो में डाला, फियर। आप सोचते होंगे एक ये सर क्यों डालते हैं शॉर्ट वीडियो के अंदर, 1 मिनट के अंदर, है ना, क्वेश्चन भी देते हैं और उसमें मैं एक थोड़ी सी थीम लेके आता हूँ छोटी सी। तो 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन भी डालना होता है और एक थीम, तो बहुत फास्ट वे में करना होता है। तो उसके अंदर क्या था, आज फ्रैक्शन के अंदर क्या था, एक भिन्न थी। फ्रैक्शन के अंदर बहुत अच्छी भिन्न थी, उसको आपको उसमें आपको वैल्यू ज्ञात करनी थी। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, तरीका मैंने बताया है। नहीं समझ में आया तो बताना, कमेंट करना। आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। 3 कार की चालों का अनुपात दे रखा है उसने। 3 कार हैं, 3 कार की चाल, 3 कार की चाल का जो रेशियो है, अनुपात, वो क्या दे रखा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा चाल और समय, ये एक दूसरे क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यदि आपकी चाल का मान ज्यादा है तो समय कम लगेगा, आप समय ज्यादा ले रहे हो तो चाल का मान ज्यादा होगा। अब क्वेश्चन है इस बेस पे, 3 कार की चाल का अनुपात 2:3:4 है, 2:3:4 ये दे रखा है। आगे कह रहा है यदि ये समान एक ही समय में समान दूरी तय करते हैं, नहीं, आगे क्या कह रहा है, उनके द्वारा एक ही दूरी तय करने में लगा समय ज्ञात करो। उनके द्वारा एक ही दूरी को तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय का अनुपात। 3 कार है, उनकी चालों का अनुपात दे रखा है आपको, ठीक है। उनके द्वारा एक ही दूरी को तय करने में लगा समय का अनुपात क्या होगा। हमको ये मालूम है चाल और समय दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, मतलब चाल व्युत्क्रमानुपाती 1/टाइम, ठीक है, सी। अब देखो यहाँ पे समय क्या, चाल क्या दे रखी है इन्होंने, चाल दे रखी है हमको 3 4 2 3 4 2 3 4, ये है चाल। अब समय क्या हो जाएगा, तो समय क्या होगा, इसका अपोजिट कर देंगे 1/में तो क्या हो जाएगा 1/2, 1/3 और 1/4, ये समय आएगा। इसको आगे हल करें तो एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा 12, एलसीएम क्या आएगा 12, 2 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 3 का देंगे तो 4 बार जाएगा, और 4 का देंगे तो 3 बार। ये इनके समय का अनुपात होगा, मतलब 6 6 4 3, इतना समय लेगी। मतलब जिसकी चाल कम है उसको समय ज्यादा लग रहा है,
जिसकी चाल 3 है उसको 4 घंटे लग रहे हैं, जिसकी चाल 4 से ज़्यादा होती है, चाल अधिक तो समय कम। ठीक है, तो इसकी चाल बहुत कम है तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये मैन है, चाल और समय का जो रेशियो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती इस प्रकार से। ठीक है, दिख रहा है ना सभी को अच्छे से? स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ठीक है, ओके, आया समझ में? चाल और समय का जो ये हमेशा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ध्यान रखना अपने भाई। चाल और समय एक दूसरे की उल्टी होती हैं। आप तेज गति से जा रहे हो तो समय ऑटोमेटिक कम लगेगा। व्यवहारिक क्वेश्चन देखें, जीवन में से मान लो आप 80 की स्पीड पे बाइक चलाते हो तो आपको नॉर्मली 1 घंटे में 80 की स्पीड जा रहे हो तो और भी कम समय लगेगा। आप 20 की स्पीड पे जा रहे हो तो 1 घंटे के लिए आपको 3 घंटे लग जाएंगे। समझ रहे हो? तो चाल और समय हमेशा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन खूब आया हुआ है एग्जाम में, काफ़ी बार पूछा हुआ है, लगभग हर एग्जाम में। इजी वे में जो क्वेश्चन इजी होते हैं उनमें तो ये भी आता है, मॉडरेट में आ जाता है। अब इसके आगे और थोड़े थोड़े इनके बढ़ते बढ़ते रूप में चलेंगे, थोड़े थोड़े हार्ड रूप क्या होते हैं इनके। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसी को और थोड़ा सा अलग से इसी टाइप का एक क्वेश्चन और। आई समझ में सभी को आ रहा है ना? ये क्लास उन सभी दोस्तों के लिए है जो स्पेशल मैं बोलना चाहूँगा, मैं बोल देता हूँ, ये क्लास स्पेशली उन लोगों के लिए है जो घर पर ही रहते हैं। ठीक है, दिन भर इंस्टाग्राम चलाते हैं, दिन भर फेसबुक चलाते हैं, तो वो उस टाइम को थोड़ा कम करके इस टाइम को बढ़ा दें तो क्या पता उनका थोड़ा उद्धार हो जाए। और इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारे देश, काफ़ी अभी समस्या है बहुत लोगों के साथ में। कुछ के साथ में मनी प्रॉब्लम है, कुछ के वहाँ जो संस्थान नहीं है, तो उनको ज़रूर आप शेयर करें, आपका इसमें भी थोड़ा भलाई होगा। और सुबह उठते ही सबसे पहले काम क्या करोगे ये बताओ? मान लो आप नाइट में सो गए, ठीक है, सुबह आपकी आँख खुल गई 6 बजे, और तो आप क्या करो? सबसे पहले उस अपने प्रभु को याद करो, उनको सबसे पहले उनको गुड मॉर्निंग करो। ठीक है, और उसके बाद में आप खड़े हो जाइए, फ्रेश होके चाय वाय पी के सुबह रोज़ 1 से 2 घंटा क्लास लेनी है। कोई भी पढ़ो आप, मैं ये नहीं कह रहा आप मैथ ही पढ़ो। सुबह रोज़ 1 से 2 घंटा क्लास लो, ज़रूर लो, कि 10 बजे से पहले ही आप एक क्लास फिनिश कर लो कोई भी। उसके बाद में 1-2 घंटे का इंटरवल ले लो, आराम से नहाओ धो, खाना पीना। ठीक है, और जो लोग 10 बजे उठते हैं उनके लिए विशेष राय है, कृपया रात को जल्दी सो जाएं, कृपया रात को जल्दी सो जाएं, 11 या 12 तक सो जाएं, जिससे सुबह आपको 10 बजे से पहले आँख खुल जाए। ठीक है, ये सबसे जो 10 बजे उठते हैं, मान लो ये मानो 4 घंटे तो उनके गए दिन के, तो मॉर्निंग का टाइम इतना बेस्ट टाइम होता है, इसमें आराम से जो भी पढ़ेंगे ना आपके इजी गोइंग आपकी मेमोरी में सेव हो जाएगा। अब कोई अगला क्वेश्चन इसी टाइप का थोड़ा सा, जैसे एक क्वेश्चन ये भी आता है, लिख देता हूँ। एक त्रिभुज के एंगल दे रखे हैं, उनका अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, अरे गलत, त्रिभुज के कोणों का अनुपात, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात, एक त्रिभुज के कोण मतलब एंगल, कोणों का अनुपात, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात क्या दे रखा है? कुछ भी मान लो, 5 और 4 9, 2 3 4, वही 2 3 4 ले लो, 2:3:4। एक त्रिभुज है कोई भी मान लो, उसके कोणों का अनुपात दे रखा है 2 3 4, ये इनका अनुपात है। तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा? तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा? ये लो, ये ज्ञात करना है, क्या होगा? ठीक है, सबसे बड़ा कोण क्या होगा? ये आप सभी जानते होंगे। जैसे कोई भी त्रिभुज है, मान लो ये लो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है?
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, बताओ। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये हम पढ़ेंगे जब ज्योमेट्री आएगी तब। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। ओके, ठीक है, बिल्कुल। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। अब अनुपात दिया हो, अनुपात क्या है, 2 3 4। जो इनका अनुपात है 2 3 4। ठीक है, आगे क्या करेंगे, अनुपातों का योग क्या होगा, 4 और 3 7 और 2 9। 2x मान लो तो ये 2x, ये 3x, ये 4x, इनका जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। आगे इनको जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 और 2 9, 9x इक्वल टू 180। ठीक है, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आएगा, 9 से भाग देंगे इसमें तो 20 टाइम, ये लो। अब x की वैल्यू रख दो, यहाँ पर रख दो। आपको जो भी अंकल निकालना है, जैसे इसने क्या कहा, सबसे बड़ा कोण क्या होगा। ठीक है, सबसे बड़ा कोण क्या होगा, ये होगा, तो 4x। तो 4x, यहाँ पे हम x की वैल्यू 20 रखेंगे तो क्या आएगा, 80। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इधर फोकस कुछ ज्यादा आ रहा है, थोड़ा कम करो ना। ठीक है, 80 आपका आंसर होगा। देखता हूं मैं एक बार। ओके ओके ओके, डन। मान लो उसने क्या कहा, एक तो इस टाइप से आता है, इसी में दूसरा क्या कहता है, वो कहता है सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटे कोण का अंतर ज्ञात करो। वो कहेगा सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटे कोण का अंतर ज्ञात करो। ये आ गया ना सबके समझ में, ठीक है, ये इसको ऐसे रहने दो, ये तो आपको करना ही। मान लो अब तो कहा उसने सबसे बड़ा कोण क्या होगा, ठीक है। दूसरा इसी में एडिट करते हैं, सबसे छोटा बड़ा कोण क्या होगा। लो एक क्वेश्चन ये आ जाता है, सबसे छोटा कोण क्या होगा, बताओ। तो सबसे छोटा कोण क्या होगा, 2 3 4 में सबसे छोटा 2 ही होगा ना। तो 2 के साथ 2x की वैल्यू क्या, 2x के साथ में 2x, x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 20। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 × 20, तो क्या हो जाएगा सबसे छोटा कोण 40। ठीक है, अब वो कहते हैं सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण वह, इसी को और कर लेते हैं एक तरीका, सबसे छोटा कोण वह सबसे बड़े कोण का अनुपात, सबसे छोटा कोण वह सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण का अनुपात, ये पूछ लिया आपसे, का अनुपात क्या होगा, सबसे बड़े कोण और छोटे कोण का अनुपात क्या होगा। तो हमने सबसे जो बड़ा कोण था वो कितना आएगा 4x में, तो बड़ा कोण क्या आएगा 80। इसको मिटा दो, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू डालो, तो 4 × 20 मतलब 80। ये तो सबसे बड़ा कोण होगा, बड़ा कोण। और सबसे छोटा कोण क्या होगा, 2x में x की वैल्यू करेंगे तो 40। ये लो, ये सबसे छोटा कोण हो जाएगा। अब इनका वो रेशो पूछ रहा था आपसे, हेलो, इसको हल करेंगे तो 20 से 2 बार जाएगा और 20 से ये 4 बार जाएगा। ठीक है, और भी कट जाएगा, 40 से 2 बार कट रहा है सीधा, 40 से 2 बार कटेगा तो 1:2। ये लो, सबसे बड़ा कोण क्या होगा 80, सबसे छोटा 40, तो इनका अनुपात पूछा है तो 1:2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन 4 तरीके से घूमता है, हाँ आते यही है हर एग्जाम में लगभग। तो ध्यान देना आप, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो कोई जो चाहे। ठीक है, इसमें सबसे मेन क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। यहाँ आप 360 मत कर देना, ठीक है। इस त्रिभुज के तीनों 1% तो ऐसे भी बालक होते हैं, मान लो वो त्रिभुज को चतुर्भुज समझ लेते हैं, तो वो 360 हो जाता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हमेशा के लिए ध्यान रखना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देन इनमें वैल्यू पुट करो और आपके पास आराम से आप आंसर ला सकते हो, कोई भी तरीके का सवाल हो। ठीक है जी, और क्या बन सकता है इसमें ठीक है, इसके यही क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है।
सभी नोट पेन अपने साथ रखें, लिखें भी साथ में, क्योंकि लिखने से क्या है, आपकी जो ज्ञानेंद्रियां है ना वो काम करती है। जैसे एक तो आपका हाथ सोचता है, लिख रहा है, ठीक है, आपका दिमाग हाथ को संकेत देगा, भाई लिख तू। आपका माइंड आपकी आंखों से बोलेगा तू इस पे ध्यान दे, ठीक है। तो हाथ और आंख जब दोनों दोनों मेमोरी, मतलब दोनों ही काम करती हैं, तो आपकी मेमोरी में अच्छी जगह सेव होता है, वो जो आप भूल नहीं सकते। चाहे वो जीके पढ़ो, चाहे आप मैथ पढ़ो, चाहे आप साइंस पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, एक पेन कॉपी हमेशा साथ रखो, और जो भी इंपॉर्टेंट लगे आपको एक बार उसको लिखना जरूर है, क्योंकि हाथ भी हमारे याद रखते हैं। और कानों से सुनते हैं, लेकिन हम जिसने आंखों से सुनना सीख लिया वो कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि हमारी आंखें बहुत ज्यादा ध्यान देती है इस मामले में। आगे इससे प्यारा एक और नगमा, खास उन दोस्तों के लिए जो पढ़ने में इंटरेस्टेड है, जिनको मजा आ रहा है, मजे मजे में पढ़े, कोई बोर नहीं, कुछ नहीं, आराम से मस्त होके फ्री माइंड। बीच में पानी का गिलास, पानी हमेशा साथ रखना, क्योंकि जैसे आपको लगे आपका ब्रेन थोड़ा गर्म हो रहा है, एक गिलास और डाल दो। ज्यादा ही गर्म हो रहा है तो ऊपर ही डाल लो, खत्म। ज्यादा गर्म हो रहा है तो एक गिलास और डाल लो, अपने खुद के ऊपर ही डाल लो। भाई किसी को बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है, मान लो मैथ किसी की खोपड़ी को गर्म कर देती है, होते हैं ऐसे कुछ जो मैथ पढ़ते ही नींद आने लग जाती है, उनसे कह रहा हूँ वो अपने पास पानी जरूर रखें, आपको ठंडक शीतलता प्रदान होती रहे अंदर अंदर, जिससे आपका ब्रेन अच्छे से काम करे। जैसे एक क्वेश्चन आ गया, दो संख्याओं का योग 20 और उनका अंतर 4। लो भाई ये और आ गया आपके लिए। मतलब ये प्रश्नावली एक ऐसी एक्सरसाइज है, लगभग हर चैप्टर को ही कवर करती है। जैसे क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 20 है, ये लो, और उनका अंतर, और जो उनका डिफरेंट है, और उनका अंतर कितना दे रखा है, 4। दो संख्याओं का योग 20 है और उनका अंतर 4 है, ठीक है। तो उन संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। लो, तो उन संख्याओं का अनुपात, रेशो क्या होगा, हिंदी समझ में तो आती है ना सभी को, या फिर और कोई सी लैंग्वेज भी लेके आए, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका देखना, आप दो संख्या मान ला हमने ए और बी मानी, लो a प्लस बी, ये क्या दे रखा है उसने, 20। दो संख्याओं का योग 20 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दो संख्या और उनका अंतर 4 है, तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 4। अब इसको हल करेंगे तो b से भी कट जाएगा, तो 2a, यहाँ 2a आएगा, 2a इक्वल टू, इसमें से ही जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा 16। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 8। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। ये लो, हमारे पास a की वैल्यू 8 आ गई, तो a की वैल्यू यहाँ रख दो, 8 रखो, तो b का मान क्या आ जाएगा, 12। b का मान क्या आएगा, 12। ये तो हमारे पास संख्या आ गई। ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम में घूमता है इस तरह, यहां तक तो ये नंबर सिस्टम का हो गया था, मान लो यहां तक ये क्वेश्चन था नंबर सिस्टम का हो गया। अब इसको कन्वर्ट हुआ है अनुपात में, अब इनका रेशियो ज्ञात करना संख्याओं का, तो a अनुपात b क्या हो जाएगा, a अनुपात v क्या हो जाएगा, 8 अनुपात 12, मतलब इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 4 से भाग जा रहा है ना, 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3, देन आंसर। आया समझ में, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन था, मान कहां पे पहुंच गया, अनुपात में, ठीक है। इधर ब्राइटनेस ज्यादा आ रही है कोने में, कोई बात नहीं, 2 अनुपात 3 इसका आंसर हो गया। तो कुछ लग रहा होगा, कुछ सोच रहे होंगे यार ये संख्या अनुपात, तो ये एक ऐसा एक्सरसाइज है जो हर चैप्टर को कवर करता है, ये मानो। अब इसमें
उसने कहा योग और अंतर दे दिया, ठीक है। अब मान लो कई बार संख्या पूछे तो संख्या निकाल लो, रेशो पूछे तो रेशो निकाल लो, रेशो का अंतर पूछे तो रेशो का अंतर निकाल दो, संख्याओं का अंतर पूछे तो वो भी निकाल दो, है ना। इस तरीके से यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन हो एग्जाम में, मैं ये नहीं कह रहा, एक तरीका होता है, काफी सवाल ऐसे होते हैं आसान होते हैं, हमसे गलत हो जाते हैं, होते हैं ना। जैसा कोई सब 1000 बालक पेपर देने गए, मान लो किसी एग्जाम में 1000 बालक बैठे हैं एग्जाम सेंटर पर, उनमें से 20 बालक ऐसे होते हैं, हाँ भाई मेरे को आता था लेकिन गलत हो गया, ऐसा होता है, लगभग सभी के साथ होता है। तो उसका रीजन क्या है, या तो आपका ध्यान उस समय क्वेश्चन पर नहीं था, यही मान लो। तो ध्यान का सबसे बड़ा खेल है। और सबसे मेन बात, आप आंसर भले ही करो या नहीं, लेकिन क्वेश्चन को उस तरीके से पढ़ो, उस तरीके से पढ़ो कि आपने उसको कोई छोड़ा नहीं। और जो लास्ट में वो पूछ रहा है, वो आपसे जो जानना चाह रहा है, उसको एक बार अंडरलाइन कर दो, है ना। वो जो भी जानना चाहता है आपसे, उसको अंडरलाइन कर दो। मैं गारंटी देता हूँ आपका क्वेश्चन गलत हो जाए तो या तो होगा ही नहीं, या तो आप उसको करेंगे ही नहीं, या फिर गलत नहीं होगा, तो नेगेटिव नहीं जाएगा मतलब। तो कोई भी क्वेश्चन उसको पूरा पढ़े प्लस अंडरलाइन करें उसने क्या पूछा है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया एक दूसरा नगमा आपके लिए खास। तीसरा नगमा, और अब इसी टाइप में, इसी श्रृंखला में थोड़ा और बढ़ाते हैं सेशन को। मोस्टली मैं वही क्वेश्चन लेके आऊंगा, जो आपके पेपर में आपको डायरेक्ट मिलेंगे, उस तरीके के मिलेंगे। तो हमको स्मार्ट स्टडी करनी है, और मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही होगी, आशा करता हूँ। आपसे इतनी सी उम्मीद तो होती है, एक गुरु को अपने से शिष्य से इतनी होती है, तो आप लाइक भी करें भाई, आपके लिए तो आ रही है क्लास, लाइक करें सबसे पहला तो, जिसने नहीं किया है वो लाइक करके आए एक बार, और अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि उन दोस्तों तक भी क्लास पहुंच सके जिनको ज़रूरत है। क्या पता आपकी दुआ, आपकी एक शेयर से क्या पता किसी का भाग्य बदल जाए, आपको भी दुआएं मिलेगी और आपके थ्रू मेरे को मिलेगी। इसलिए ये एक सेवा है, इसका आपसे कोई चार्ज नहीं है। अब एक क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा देख लो। अब क्वेश्चन ये है, सुरेश मुकेश की वार्षिक आय का अनुपात 5:2 है। क्वेश्चन काफी अच्छा है, थोड़ा इसका और उठाते हैं लेवल, ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, है ना, बड़ा क्वेश्चन है। ये लो, सुरेश और कौन है, मुकेश। सुरेश मुकेश की वार्षिक आय, लब्बे बकरी लगा, ऐसे लिखते हैं क्या, ठीक है। वार्षिक आय का अनुपात 5:2 है। सुरेश मुकेश की वार्षिक आय का जो रेशो है वो दे रखा है 5:2। जो इनकी एनुअल इनकम है मुकेश और सुरेश की, वो 5:2 है। आगे कह रहा है खर्चों का अनुपात 1:2 है, मतलब ये कमाते हैं उसका तो रेशो ये है। और इनके खर्चों का अनुपात, इनके खर्चों मतलब कितना पैसा खर्च करते हैं खुद पे, खुद की जरूरत पे, खर्चों का जो रेशो है वो कितना है, खर्चों का अनुपात है कितना दे रखा है, 1:2। ये इनका खर्च का अनुपात है, यहां तक लिख दिया। अब इसमें एग्जामिनर आपसे क्या क्या पूछ सकता है, एक तो अभी रुको थोड़ा सा, और क्या कह रहा है, वर्ष के अंत में प्रत्येक 1,000 रुपये बचाता है, मतलब पूरी साल में वर्ष के अंत में, वर्ष में व्यय मेरे को पता नहीं भाई, ध्यान रखना आप लिख ले। वर्ष के अंत में, साल के अंत में, साल के अंत में दोनों
साल के अंत में दोनों, ये थोड़ी सेविंग भी करते हैं दोनों। अरे लो, 1000 की बचत, इतने बचते हैं इनके, बस बचत करते हैं, मतलब सारा पैसा लबे लगा दिया। ऐसे हुई होते हैं, कमाते 10 हैं उड़ाते 15। क्या कहा है, सुरेश मुकेश की वार्षिक आय का अनुपात 5:2 है, इनके खर्चों का अनुपात 1:2 है, साल के अंत में दोनों 1000 की बचत करते हैं, तो सुरेश की आय और मुकेश की आय का अनुपात। काफी अच्छा क्वेश्चन हो गया तो ठीक है। तो दोनों की आय ज्ञात करनी, दोनों की कर लेंगे हम। तो दोनों की आय, दोनों की आय क्या है? बड़ा है क्वेश्चन काफी, कोई बात नहीं, लेकिन सिंपल है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं पहले तो, फिर इसको रिपीट करेंगे। 5:2 माना ये कितना कमाता है 5x, और इसने बचाए कितने 1000। भाई 5x इसकी इनकम है, 1000 बचाए, तो टोटल इतनी आय होगी ना इसकी साल भर की। 5000 में से 1000, 5000 टोटल कमाता है, उसमें से 1000 खर्च कर दिए। जब रेशियो क्या है इनका, इसका 1 है। और दूसरे का क्या है, दूसरा क्या कमाता है 2x, साल भर में 2x रुपये कमाता है और खर्च कर दिया 1000 रुपये। और ये कितने बचाता है, ये बचाता 1000 है, तो इसका अनुपात क्या रखा है 2। ये स्टेप लाना था, मैं आपको फिर से बताता हूँ, भाई इनकी माना सुरेश और मुकेश, मैंने सुरेश और मुकेश ये दो आदमी है, इसकी आय 5x है, इसकी आय कितनी है 2x, ठीक है। दोनों की आय लिख दी हमने x के साथ में, हमको पता नहीं टोटल क्या रेशो दे रखा है, तो हमने इसे x लगा दिया। ये इनकी आय है। अब ये खर्च कर, दोनों 1000 की बचत करते हैं, दोनों 1000 की बचत करते हैं। अब 5x में से हम 1000 बचत उसको घटा देंगे, लो 1000 की बचत इसने कर ली और 1000 की इसने कर ली, दोनों ने 1000 की बचत करी है, तो खर्च ही तो रह जाएगा। फिर खर्च का क्या अनुपात है 1:2, ये है इस समय। तो खर्च का, अब जो खर्चा दे रखा है इनका वो 1:2 है। तो इसको जब जमाएंगे ना हम, एक जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी 5x माइनस 1000। भाई 5x में से 1000 खर्च, 1000 बचा लिए, तो खर्चा क्या है उसका 1 बचा, ये लो। और दूसरा क्या कहता है, वो 2x में से कितना कितना बचाता है 1000 रुपये, जब उसका रेशियो आ रहा है 1 कर, ये है। अब इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे हम, वज्र गुणा बोलते हैं उसको, है ना, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर। अब आगे हल करो, 5x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, माइनस 1000 को 2 से गुणा करेंगे तो 2000। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आएगा 2x, और फिर इसको करेंगे तो 1000, ये आ गया। अब आगे इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ। यहां तक दिख रहा है क्या, दिखने देना एक बार, ठीक है दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है। अब 10x नहीं दिख रहा, 10x और 2x, यहां लगता हूं इसको मैं। भाई 10x है, उसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 10x माइनस का 2x इधर, तो और इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो उधर 1000 माइनस का था, बराबर माइनस का 1000, इसमें जुड़ जाएगा 2000 जाके। तो 8x बराबर 1000, 8x बराबर 1000, इसको हल करना था आपको। तो 8 से इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, एक बार जाएगा, पहले तो एक बार गया, बचा कितना 2, 20 में देंगे तो 2 बार जाएगा, ये लो, ठीक है। फिर कितना बचा 4, 40 में भाग देंगे तो 8 का 5 बार। तो ये आ गया x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ गई 125। अब वो क्या कहना चाह रहा है हमसे, दिख रहा है ना, ओके दिख रहा है, 125 आ गया x की, जो x की वैल्यू है।
अब उनकी क्या पूछना चाह रहा है, तो उनकी दोनों की आय क्या है, आय का अनुपात क्या था, ये था। तो आय क्या हो जाएगी, 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इनकी आय है, आय कितनी है 5x और 2x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 125 से, तो क्या आ जाएगा 500, 625। ये लो, ये कितना कमाता है एक साल में, 250 रुपये। ये आ गया इनका रेशो, इतने रुपए कमाते हैं, 250 पर मंथ कमाते हैं, वार्षिक आय का रेशो है ना, ये इतना रुपए कमाते हैं मतलब। तो साल भर में टोटल कितने बचाते हैं, ये 1:2 का इनका खर्चा है, बचत 1000 है, ठीक है। तो x से मल्टीप्लाई किया हमने, 125 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। तो इनके पर ये इतनी आय इनकी फिलहाल तो पर मंथ है, ये इतना कमा ही नहीं सकता, नहीं तो 1000 तो वो बचा ही रहे ना, ठीक है भाई। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, है ना। उनको यहाँ जो आय में से यदि खर्च कर रहा है तो ये, और नहीं तो प्लस भी कर देते हैं कई बार से, माना उसने 1000 बचा लिए या 1000 किसी को दे दिए, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे और देन ये आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन और जो लास्ट क्वेश्चन है, ये है एक काफी अच्छा क्वेश्चन है। तरीका आपको आना चाहिए, मेन चीज क्या है, तरीका। क्वेश्चन संख्या है तो आपको कुछ भी बदल सकती है, तरीका होना चाहिए मेन बेस्ट। आपको क्या सीखना है, उसको कैसे करते हैं। जैसे आप कोई भी चीज, जैसे आप कोई सी भी कंपनी की बाइक हो, कार हो, ठीक है, आपने एक बार जब चलाना सीख लिया, एक बार आपने मान लो चलाना सीख लिया, तो कोई सी पे बैठा दो, यही मैथ है। आपने एक बार कोई इस तरीके सारे सीख लिए, तो कोई पर भी बैठा दो। हाँ, जैसे एक क्वेश्चन ये भी आता है 9, 10, 13, 15। जैसे एक क्वेश्चन आता है 9, 10, 13, 15, इस तरीके से कहता है ना, ये 4 संख्या है, मैं कौन सी संख्या जोड़े कि इनका अनुपात समान हो जाए। पद में क्या जोड़े, 9, 10, 13, 15 में क्या जोड़े, क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि ये समानुपाती हो जाए, ये समानुपाती, समानुपाती हो जाए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन, ये नहीं। देखो, इसको जब भी आपको समानुपाती आ गया ना, अनुपात समानुपात, है ना, समानुपाती इस टाइप में दे दे, तो क्या जोड़े क्या घटाए, ऐसे भी है। तो इनको इस फॉर्म में रखते हैं, 9x अपॉन, अभी नहीं x नहीं मानेंगे यहाँ पे, 9/10, ठीक है, उधर 13/15। अब वो कह रहा है इसमें क्या जोड़े, तो इसमें हमने माना x जोड़ दिया सब में, ये लो, सब में हमने क्या जोड़ दिया, x जोड़ दिया। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, थोड़ा समझना, इसमें x जोड़ दिया। अब x की जो वैल्यू होगी ना, वही हमारा आंसर होगा। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन आता है, सेम इस टाइप में इस फॉर्म में लिखा होता है, संख्या कुछ भी हो, लेकिन आपको इस तरीके से जमाना है, समान अनुपात पूछे तो। अब इसको हल करते हैं, वही इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। देखो 15 से गुणा करेंगे पहले इस पद को, 15 पहले मैं लिख लेता हूं, थोड़ा छोटा मैं लिख लेता हूं, 9 + x, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 15 + x से, इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर 10 + x, मल्टीप्लाई किससे करना है, 13 + x। अब इनका मल्टीप्लाई सीख लो भाई, किसी से हो सकता है नहीं आता हो, कोई बात नहीं, सीख लेते हैं। कोई चीज नहीं आती है ना, तो उसमें शर्माना मत कभी, जीवन में ध्यान रखना। मान लो आपसे कुछ आता नहीं है और आप वैसे ही कह देते हो आता है, कुछ ऐसे होते हैं 5% लोग तो ऐसे होते हैं, उनसे रियल में देखा जाए तो नहीं आता, लेकिन फिर भी पता है क्या कहते हैं, वो आता है, लेकिन जब करते हैं ना, जब मालूम चलता है असलियत, आता है कि नहीं आता। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। आए तो ठीक है, नहीं आए तो साफ मना कर दो सामने वाले से, भाई नहीं आता मेरे से, तो खत्म, उसमें थोड़ी देर बुरा लगेगा। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, 135,
9 को ही मल्टीप्लाई करेंगे x से तो क्या आएगा 9x। अब इस दूसरे पद को लेंगे, x को 15 से करेंगे तो 15x, और इस x को इससे करेंगे तो x का 2। घातें हमेशा जुड़ती हैं, तो इसकी पावर 1 है, इसकी भी 1 है, तो 2 हो जाएगा। इक्वल टू 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो 130, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो क्या आएगा 10x। अब इस दूसरे पद को x को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 13x, और इस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x की पावर 2। आया आया मल्टीप्लाई सभी को समझ में? ठीक है। अब देखो यहां से भाई, ये इस तरीके से कोष्टक लगे हो, पहले एक पद को गुणा कर लो पूरे कोष्टक से, फिर दूसरे पद को पूरे कोष्टक से गुणा करना। इसी प्रकार से यहाँ पे पहले पद को इस पूरे से गुणा कर लो, फिर इस दूसरे को पूरे से गुणा कर लो। ये है इसमें। इनको हल करेंगे, जो जो बराबर है उनको तो काट दो। एक तो ये बराबर है, ये कट गया, और क्या है बराबर, और तो कुछ नहीं है। अब संख्या को एक साइड कर लो, x की वैल्यू एक साइड कर लो। ये x है प्लस 24x की वैल्यू को ले रहा हूं मैं पहले, 24x आ गया यहाँ से, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 24x आएगा। इधर x की वैल्यू क्या है, ये लो 10x प्लस 13x मतलब 23x। अब इसको यहां से इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 23x। ठीक है, इसको यदि आप बराबर में से इस साइड लेके आओगे तो ये प्लस का है, यहाँ तो जैसे क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया x का मामला। अब इक्वल टू इस 135 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 135 हो जाएगा। भाई प्लस वाली चीज को आप बराबर के साइड में लेके जाते हो तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। ये प्लस का 135 है, इधर जाके माइनस का 135, और इधर ऑलरेडी 130 है प्लस का, ये लो। अब इनको हल करो तो 24x माइनस 23x मतलब सिर्फ एक x बचा, एक x बचा, और उधर माइनस के 135 में से 130 जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस के 5 ही बचेंगे ना, जगह बच रही है नहीं बच रही। ठीक है, तो 24 में से 23 गया तो क्या बचा, एक x बचा, बराबर इसमें से इसको हल करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई -5। अब आप x की वैल्यू इसमें रख के देख लो, यदि अनुपात समान अनुपात में आ रहा है तो सही है हमारा। अब यहाँ देख लो x की वैल्यू हम रखेंगे 9, अब प्लस में x है, x का मान क्या है माइनस का 5, तो माइनस का 5 अपॉन, अब 10 में से 5 कम करेंगे तो क्या आएगा 5 ही आएगा ना। ठीक है, बराबर 13 में -5 करेंगे तो क्या आएगा 13 - 5 अपॉन 15 - 5 करेंगे तो ये लो। अब इसको चेक कर लो, यदि ये समान अनुपात आ गया दोनों साइड तो आपका सवाल ठीक है, नहीं तो गलत। 9 में से 5 गए तो क्या बचा 4, और 10 में से 5 गए तो 5, ये लो इसको मैं हल कर रहा हूं। और 13 में से 5 गए तो क्या आएगा 8, और 15 में से 5 गए तो 10। अब बताओ क्या ये समान अनुपात है या नहीं है, बताओ भाई, लग रहा है कि आपको समान अनुपात में है या नहीं, किसी को लग रहा है समान अनुपात में है या नहीं? ठीक है, 8 और 10, जो 8/10 है उसको भाग दे लो ना, उसमें 4 का भाग 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 4, इसको काटेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4, इसको काटेंगे क्या आएगा 5, तो 4/5 बराबर 4/5, मतलब समान अनुपात में है। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखो कोई भी एग्जाम हो, ये ग्रुप डी से लेके एनटीपीसी, एएलपी, दिल्ली पुलिस, और यहाँ विकास अधिकारी, सीजीएल, 10+2, एमटीएस, यहाँ तक कि मैंने शायद ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये फर्स्ट मैथ के क्वेश्चन है तो ये आते हैं, ये वाला क्वेश्चन का तरीका वापस मैं रिपीट करूंगा पूरा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सभी ध्यान से समझना, सभी पूरे मन से। इस हम आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है ये, और ये मानो आपके एग्जाम में हमको मिलेगा। लो कोई भी एग्जाम आप देने जब जा रहे हैं ना, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है 9, 10, 13, 15, ये 4 संख्याएं में क्या जोड़ा जाए, इसको अंडरलाइन करो, में क्या जोड़ा जाए कि दोनों समानुपाती हो जाएं। ठीक है, अब इनमें देखो हमने 9 + x
10 प्लस एक्स बराबर 13 प्लस एक्स बटे 15 प्लस एक्स, हमने माना एक्स जोड़ लिया है ना, एक्स जोड़ दिया, ठीक है, सब में जोड़ दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई हमने सिखाया आपको। फिर एक पद को पूरे समीकरण से मल्टीप्लाई, फिर दूसरी संख्या को पूरे वापस मल्टीप्लाई, यही तरीका यहाँ पे। इसको मल्टीप्लाई किया, इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आई है वो -5, x की वैल्यू क्या आई, -5। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो यदि आप चेक करना चाहे तो, नहीं तो आपका आंसर तो यही आ गया था। क्या जोड़ा जाए, -5 जोड़ दो, आपका समान बात हो जाएगा। आपको ऑप्शन में 5 भी मिलेगा, क्वेश्चन में आपको 5 भी मिलेगा, क्योंकि गलत करवाना ही होता है ना एग्जामिनर को, तो वो उस हिसाब से ऑप्शन दिए जाते हैं वहाँ पर। -5 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें -5 लगा हुआ है तो कुछ तो सोचेंगे यार -5 जोड़ना है क्या, कुछ 5 जोड़ेंगे, इस हिसाब से गलत हो जाएगा। ये तो हो गया जोड़ने के ऊपर। अब इसका एक और वापिस, क्या घटाया जाए कि समानुपात हो जाए, ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा, ये 9 प्लस एक्स है, 13 प्लस एक्स है, यहाँ पे क्या करेंगे माइनस का एक्स, भाई जो क्या जोड़ा जाए तो हमने प्लस एक्स जोड़ दिया। अब वो बोल दे क्या घटाया जाए तो -x कर देंगे और उसको बज्रगुणा करो, वापिस x की वैल्यू निकालो और इसमें वही आंसर होगा आपका। तो ये क्वेश्चन तो मैं डबल बी दूंगा इसको, ट्रिपल दे दो, वेरी वेरी मोस्ट। इसका ध्यान से पढ़ना, एक बार में नहीं आया तो 2 बार में समझना, वापस करके देखना। और क्लास, कोई भी क्लास हो, आप मान लो आपके पास टाइम नहीं है तो आधी देख लिया, आधी बाद में देख लो पार्ट में। काफी अच्छा हो गया ना आज तो, ठीक है। आवाज़ वगैरह सबको अच्छी आई है ना, नहीं आया तो मेरे को बता दिया करो, सब कमेंट कर दिया करो भाई आवाज़ अच्छी नहीं आ रही सर, आवाज़ कम आ रही है, क्लियरिटी कम आ रही है, तो भी बता दिया करो। जो भी है आप बताएंगे, आपका तुरंत सॉल्यूशन किया जाएगा, हम हैं तो वहाँ पे। और वो लाइन ध्यान रखना, करत करत अभ्यास शिल्पत हो निशान, मतलब आपको अभ्यास लगातार करना है, रोज करना है। और एक लाइन में फिर याद दिलाऊंगा, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, कभी अपने आप को हताश मत होने देना, हमेशा दिल में दिमाग में ये रखना मेरे को कुछ करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। ये खूबसूरत नगमे आपके लिए आज पेश हुए, आगे ऐसे नगमे और आते रहेंगे आपके लिए। और मोस्टली मेरा जो टारगेट रहेगा वो क्वेश्चन जो आपको सीधे पेपर में मिले वही क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, क्योंकि एग्जामिनर आपसे क्या जानना चाहता है, क्या आपको नॉलेज होना चाहिए, तो वो ऐसे ही क्वेश्चन देता है। कुछ सरल भी आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, कुछ मीडियम लेवल के आते हैं, कुछ ऐसे आते हैं जो थोड़े हार्ड होते हैं। तो पहले अपने सरल क्वेश्चन को करें, उसके बाद मीडियम पे जाएं, लास्ट में टाइम बचे जब हार्ड को करें। ठीक है सभी दोस्तों को आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना और लाइक करना हर वीडियो को। जय हिंद।